वेलकम स्टूडेंट। एनटीपीसी कट ऑफ, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। और देखिए, जो ये कट ऑफ मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आप इसको देख के होपलेस ना होइएगा। मान लीजिए आपके इसके नंबर कम है, क्योंकि देखिए अब जो आगे वाली शिफ्ट है आपकी, जो आगे एग्जाम होने वाले हैं, उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि लेवल थोड़ा आपका बढ़ा दिया जाए। लेवल का अर्थ कहने का ये नहीं कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो लोग हार्ड डाल देते, थोड़े लेवल उसका बढ़ जाए। जैसे अभी अभी तो सिंपल सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते, मान लीजिए कुछ अमाउंट है, इतने रुपए में खरीदा, इतने बेचा, बताइए इसका लाभ परसेंट क्या होगा। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ा के दे दें। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आगे हो सकता है, लेकिन होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होगा। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा या पहले जो आपका एनटीपीसी का हुआ था, तो उसमें आपने देखा अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपके सही क्वेश्चन थे, तो आपके नंबर शायद 56 या 57 के आसपास आते होंगे, 57 या 56 के आसपास आते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा मिला हुआ है। ठीक है, तो वो बात आप बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पोस्ट आपकी थी 35,208। टोटल फॉर्म आपके थे लगभग 1.25 करोड़। ठीक है, और अटेंडेंस आपकी काफी ज्यादा, स्टूडेंट एब्सेंट भी हो रहे हैं। आप अगर जिन्होंने एग्जाम दिया है वो देख सकते हैं, अगर एक सीट पर बैठा हुआ है तो काफी गैप के बाद दूसरा स्टूडेंट बैठा है, तो काफी ज्यादा आपका जो है वो कह सकते हैं एब्सेंट हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अटेंडेंस आपकी काफी ज्यादा कम है, तो ये हमने यहाँ पर बात की। ठीक है, तो इसको तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। यहाँ पर कुछ और बातें भी करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए आपका फर्स्ट फेज हुआ, आपका सेकंड फेज हुआ, अब आपका थर्ड फेज कल से स्टार्ट है, आपका 31 जनवरी से स्टार्ट है। इसका पेपर इजी आया था, काफी इजी आया था ये पेपर। ठीक है, और ये भी इजी रहा है। और ये वाला शिफ्ट थोड़ा क्या हुआ कि इजी टू मॉडरेट आपका हो रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इतना ज्यादा मॉडरेट भी नहीं है, काफी इजी है, ऐसी बात नहीं। कुछ क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा मॉडरेट किया हुआ, जैसे कल के एग्जाम में हुआ था क्या, तो 29 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक पजल कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 लोग इसमें बैठे हुए हैं, एक कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं, तो ये लेवल थोड़ा बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन को नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने 90 किए, इन्होंने अगर 85 किए और इन्होंने अगर 70 किए, तो आप एक तरह से इक्वल समझिएगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो अगर आपके अटेम्प्ट आगे शिफ्ट में, अगर आगे फेस में अगर आपके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर बढ़ के मिलेंगे, आपका नॉलेज अवश्य होगा, बट आपको क्या करना है, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तुक्का आपको नहीं लगाना है। अगर आपको 60-65 क्वेश्चन सही सही आ रहे हैं, उतने ही आप रखिएगा, एक दो क्वेश्चन आप गैस करके लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद की। यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अहमदाबाद की बात करेंगे, तो अहमदाबाद में आप लोग देखेंगे जनरल की आपकी 68, ईडब्ल्यूएस की आपकी 63, ओबीसी की 59, एससी की 54 और एसटी की 46। ठीक है, अजमेर में देखेंगे तो 67 जनरल की, ईडब्ल्यूएस 62, ठीक है, ओबीसी आपका 56 और आपका ये हो गया 50 और ये 45। ठीक है, इलाहाबाद का देखेंगे, इलाहाबाद की बात करेंगे तो 69 आपका जनरल का, ईडब्ल्यूएस 64, ओबीसी 58, एससी 55 एंड एसटी 46। ठीक है, बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर आपका साउथ में जाएगा, साउथ की कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। ठीक है, बेंगलोर का 60, ईबीएस का आपका हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का आपका हो जाएगा 56, ओबीसी का 53 और एससी का 48, एसटी का 40। भोपाल की बात करेंगे तो जनरल का 67, ईडब्ल्यूएस का 61, ओबीसी का 56, एससी का 54 और एसटी का 50। अब आपका आया बिलासपुर। बिलासपुर आपका जो है 63 आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस आपका हो जाएगा 60, ओबीसी 54, एससी 49 और एसटी 43। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जनरल का आपका 69, चंडीगढ़ की थोड़ी कट ऑफ जाती है लेवल में। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 65,
ओबीसी का 60, एससी का 53 और एसटी का 49। चेन्नई पे आइए जरा, तो चेन्नई का आपका हो जाएगा 67, जनरल का 62, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 58, एससी 53 और एसटी 48। ठीक है। गोरखपुर देखिए, गोरखपुर जोन 70 आपका हो गया जनरल का, 65 ईडब्ल्यूएस का, 60 ओबीसी का, 55 आपका एससी का और 48 आपका एसटी का। ठीक है। गुवाहाटी पे जाइए, असम, गुवाहाटी 63 आपका जनरल का, 60 ईडब्ल्यूएस, 53 ओबीसी, 50 एससी और 43 आपका एसटी का। जम्मू, ठीक है, नॉर्थ में 60 आपका हो जाएगा जनरल का, 55 ईडब्ल्यूएस, 49 आपका ओबीसी का, 43 एसटी का और 40 एसटी का। अब बात करेंगे कोलकाता। ठीक है, कोलकाता आप देखेंगे 70 आपका जनरल का, 67 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 54, एससी 48 और एसटी 43। मालदा की अगर बात करें तो 60 आपका जनरल का, ईडब्ल्यूएस 57, ओबीसी 53, एससी 49 और एसटी 41। मुंबई देखेंगे, मुंबई जनरल आपका 56, ईडब्ल्यूएस 54, ओबीसी आपका 50, एससी आपका 48 और एसटी 40। पटना देखें तो 60 आपका जनरल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 57, ओबीसी 54, एससी 50 और एसटी 47। सिकंदराबाद 70 आपका जनरल, 67 आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 63, एससी 59 और एसटी 50। सिलीगुड़ी देखेंगे, सिलीगुड़ी जो आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है, 61 आपका जनरल, 58 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 53, एससी 50 और एसटी 45। रांची जोन देखेंगे, 59 आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस 53, ओबीसी 48, एससी 45 और एसटी 40। तिरुवनंतपुरम 70 आपका जनरल, ठीक है, ये बिल्कुल साउथ में, केरल 70 आपका जनरल, 68 ईडब्ल्यूएस, 63 ओबीसी, 60 आपका एससी और 54 आपका एसटी कैटेगरी। तो ये आपके थे। ठीक है। और जरा फिर से मैं आपसे कह देता हूं कि आप कट ऑफ को देख के ऑफलेस मत होइएगा, अगर आपके, क्योंकि आगे चल के अटेम्प्ट्स हो सकता है कि स्टूडेंट के कम हो, क्योंकि पेपर का लेवल हो सकता है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हाई कर सकते हैं। पीसीएस है, पता नहीं क्या करे, ठीक है, तो कुछ भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सबसे अच्छा मैं आपसे बोलता हूं कि उस क्वेश्चन को आप स्किप करिए। और दूसरी बात यह है कि ज्यादा समय व्यतीत ना कीजिए एक क्वेश्चन पर। जैसे कि ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, 7 लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको। तो जो बड़े क्वेश्चन आपके होते हैं, बड़े क्वेश्चन लगभग 3 से 4 लाइन के, उसको आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। जब आप जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आया और आपको ये क्वेश्चन अगर आ नहीं रहा है, इसको तुरंत छोड़िए, दूसरे वाला पे आइए, दूसरा भी आना है तुरंत छोड़िए। ऐसा नहीं है 3-4 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता आगे क्वेश्चन आपके इजी आएंगे और जरूर आगे इजी आएंगे, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 से लेके 10 क्वेश्चन वो लोग टफ कर देते हैं, ठीक है, आपका टफ कर देंगे। तो क्या होगा, कुछ स्टूडेंट इसी को देखकर या तो इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट कर देंगे अपना, या फिर देखेंगे ये टफ है तो थोड़ा होपलेस हो जाएंगे और आगे चल के भी क्वेश्चन उनको जो आ रहा होगा वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। नहीं आ रहा है छोड़ते चलिए। अरे आप कितने छोड़ेंगे, 20 छोड़ेंगे ना, 20 क्वेश्चन तो ऐसे में शायद आपको आएंगे नहीं, ठीक है। तो कम से कम 80 तो आपको आएंगे, तो 80 अच्छे से करिएगा, ठीक है। 80 करेंगे, जब लेवल हाई होता है तो आपको 3-4 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ के मिलेंगे, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन अवश्य होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, जो आपको नहीं आता उसको स्किप कर दीजिए। हाँ, अगर ऑप्शन में अगर डाउट है आपको, मान लीजिए 2 ऑप्शन में श्योर डाउट है कि ये और ये है, 3 से 4 क्वेश्चन आप ऐसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि आपको हो सकता है अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए, अगर उसमें 2 भी सही हो गए तब भी आपका बन गया काम, ठीक है। लेकिन ज्यादा अटेम्प्ट आपको नहीं करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। अटेम्प्ट हो रहा है तो आप चाहे 90, 95, इवन 100 तक भी आप कर सकते हैं अगर आ रहा है तो, ठीक है। और बेकार में तुक्का आपको नहीं लगाना है, जितने आप सही करेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग करने से अगर आप करेंगे तो कोई उससे फायदा नहीं है, आपको इससे नुकसान होगा। तो ये था आपका कट ऑफ। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट को कट ऑफ ज्यादा लगेगी, किसी को कम लगेगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, कहिए आप लोग, ठीक है। जो भी आपको दिमाग में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट बिल्कुल ओपन रहेगा,
आपको जो भी डाउट हो आप लोग लिख सकते हैं। अगर किसी को कट ऑफ सही नहीं लगती है तो वो डिसलाइक भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, और सही लगती है तो आप अपनी राय भी बता सकते हैं, आप अपने अटेम्प्ट भी लिख सकते हैं कि आपके कितने अटेम्प्ट हैं, ठीक है। चलिएगा, ऑल द बेस्ट।